नमस्कार, स्वागत है आपका शिखर चैनल में। और फिर से आपको आज एक नए टॉपिक के साथ में उपस्थित हूँ, एक सॉन्ग के साथ कि मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा, अरे जन्म जन्म का तेरा मेरा साथ हो रब्बा होए। तो ये वाला सॉन्ग तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये सांप से संबंधित कुछ क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, वो कुछ इस प्रकार से है, इससे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट के जाएगा। यदि आप इस टॉपिक को पढ़ लेंगे तो कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा यदि इससे संबंधित, तो एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं जाएगा। ये ऐसा एक टॉपिक है जिसको पूरा मैंने डिटेल किया है और बहुत ही कम समय में डिटेल कर दूंगा। तो आप देखेंगे, सबसे पहले फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को पूरा देखें और आगे बढ़ें और अपने सभी मित्रों तक शेयर मार दें। पहला टॉपिक है कि हमारे देश में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं और उन सांपों का नाम है नाग। नाग यानी जो इस तरह की आकृति नहीं, इस तरह का डांस करते हैं तो उसी को नाग कहते हैं। तो नाग हो गया पहला, दूसरा करैत हो गया, तीसरा अफैया हो गया, चौथा दुबोई हो गया। तो 4 तरह के सांप पाए जाते हैं। और सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो उसके 2 खोखले दांतों से जहर व्यक्ति के शरीर में चला जाता है, अंदर प्रवेश कर जाता है, यहीं पे बच्चों को फंसा देता है, बोल देगा 4 खोखले दांतों से जहर चला जाता है। 4 नहीं होते हैं, कितने होते हैं दांत सांप के? 2 होते हैं। तीसरा है जहर से, सांप के जहर से बचने का उपाय है, अस्पतालों में जो सीरम आती है उस सीरम को जब लगाया जाता है पेशेंट को, तो सांप के जहर से बचने का उपाय मात्र सीरम होती है। और सीरम जो वो दवाई बनाई जाती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। यानी ये हो गया। चौथा पॉइंट हो गया कि सांप के बाहरी कोई कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। सांप के कोई हमारे जैसे बाहरी कान नहीं होते। नहीं बोलते कि बीन बजाओ तो सांप आ जाएगी, गलत धारणा है, एकदम गलत धारणा। सांप जमीन पर हुए कंपन को ही सुन सकता है ना। और ये जो क्या होते हैं, सांप पकड़ने वाले होते हैं, ये मात्र रोजगार के लिए होते हैं। इनको वो सांपों मतलब जंगली जीवों का एक प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, उनको जो है हानि पहुंचा रहे हैं, है ना। तो वो एक गलत चीज है। तो सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, जमीन पर हुए कंपन को ही सांप सुन पाता है। और सांप के दांत नुकीले होते हैं। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते बल्कि पूरा निगल लेते हैं। किसी भी आप देखे, कभी यदि आप देखे होंगे तो मेढक को यदि सांप ने पकड़ा तो डायरेक्ट निगल जाता है, चबा करके नहीं खाता है। आप कभी भी देख लीजिएगा। तो और दूसरा होता है कालबेलिया। कालबेलिया है, ये जो है क्या करते हैं, सांप के जैसे मुद्रा में ऐसे ऐसे करके पूरा डांस करते हैं और क्या करते हैं, मुद्रा सांप के जैसे मुद्रा बना करके नाचते हैं। और दहेज में अपनी बेटी को भी सांप देते हैं, सांप 2-4 सांप वगैरह मतलब इस तरह से देते हैं। एक प्रथा है, जैसे अपने यहाँ मतलब कुछ भी प्रथाएं हैं, सभी जगह सभी की अलग अलग प्रथाएं होती हैं। कहते हैं कि है ना, कोस कोस में पानी बदले और ऐसे करके है वाणी बदले, कुछ ऐसा मुहावरा है, अपने को अच्छे से ध्यान नहीं है। तो ये अपनी एक सामाजिक प्रथाएं हैं जो मतलब कुछ ही पल में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार से आपका ये सांप से स्नेक से टॉपिक कंप्लीट हुआ। और ये आपका एनसीईआरटी का फुल एनसीईआरटी का सिलेबस है, एनसीईआरटी का फुल सिलेबस है। ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।